नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 17 महीने भी नहीं टिक पाई सरकार की नियोजन नीति बनने के दौरान विधि विभाग ने किया था आगाज। सरकार की जिद के कारण 10,000 युवाओं को भविष्य अटका। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति हाईकोर्ट जाते ही असंवैधानिक करार दे दी गई। 17 महीने पहले जब यह नीति बन रही थी तब विधि विभाग ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया था। इसमें सुधार करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार की जिद के आगे विधि विभाग का परामर्श बेकार रहा। फिर राज्य सरकार ने नियमावली बना दी। सरकार की जिद से बनी इस नियमावली का खामियाजा राज्य के 10,000 से अधिक बेरोजगार युवा भुगतेंगे। जिस नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द किया है उसे कैबिनेट से 29 जुलाई 2021 को पारित किया गया था। इस नीति को विधि विभाग ने मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया था। कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी मिलने से पहले विधि विभाग ने परामर्श देते हुए कहा था कि यह नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने विधि विभाग के परामर्श की अनदेखी करते हुए इसे पारित कर दिया था। हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह व जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि 2 दिसंबर को दिया गया आदेश लागू रहेगा। इसमें कहा गया था कि नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित रहेगी। रिक्त पदों पर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट से 3 माह में सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। इस मामले में गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सोनी कुमारी की लड़ाई के कारण 9,000 शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश दे दिया गया। यह नियुक्ति बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी, जिसका हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया था। अब कलर कास्टर में पंचायत सेवक सभी की नियुक्ति की जाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में बिखर रहे कांग्रेसी। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर शहर गांव में लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेसी ही आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस बिखरे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने बागी तेवर अपना रखे हैं और सड़क पर उतरे हैं। प्रदेश कमेटी गठित किए जाने और जिला अध्यक्षों के चयन के बाद कांग्रेस में विरोध के सुबह लगातार सामने आ रहे हैं। जिला अध्यक्षों को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। विधायक व जिला अध्यक्ष आमने सामने हैं। संगठन में पद के कब्जे की लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और जिला अध्यक्ष के समर्थक प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही आपस में भिड़ गए। दोनों के समर्थकों में धक्का मुक्की हुई। साहिबगंज में जिला अध्यक्ष के चयन के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार धरना पर बैठे हैं। इधर प्रदेश कमेटी में जिन नेताओं को जगह नहीं मिली है वे लोग भी मोर्चा खोल रखे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पर कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान, यह है अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसानों को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता है तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। भूमि दस्तावेजों को सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। अब तक राज्य में 17,50,814 लाभुकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के किसानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध है। सरकार सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के जरिए लगातार प्रभावित किसानों से आवेदन प्राप्त कर रही है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जब तक राज्य के सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल जाता है तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का निबंधन जारी रहेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सबसे ज्यादा पलामू, देवघर और गढ़वा किसानों ने राहत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदकों के भूमि दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी लाएं ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों को टक्कर देगा झारखंड, सेव द चिल्ड्रन के कार्यक्रम में बोले जगन्नाथ महतो। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बच्चों को शिक्षित करने में जिस तरह समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है, यह सहयोग जारी रहा तो आने वाले दिनों में अन्य राज्यों को शिक्षा के मामले में झारखंड टक्कर देगा। उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार का गठन हुआ और जगन्नाथ महतो को शिक्षा मंत्री बनाया गया तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। श्री महतो ने कहा कि लोगों ने कहा था कि 10वीं पास को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, वह क्या काम करेगा। तब मैंने कहा था कि जगन्नाथ महतो किसी भी मंत्री से बेहतर होगा। मैंने स्कूल का रंग बदल दिया, कपड़े का रंग बदल दिया और आगे पढ़ाई को भी बदल देंगे। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा था करके दिखा दिया। हमने कहा था कि मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई में सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देंगे। हमने करके दिखाया और आगे करके दिखाएंगे। जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द, फिर से विज्ञापन जारी करने का निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इस नीति को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। कोर्ट ने इस नीति के तहत हुई नियमावली और नियुक्तियों के विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। अदालत ने जेएसएससी को नए सिरे से विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है। नई नीति के तहत जेएसएससी की ओर से निकाले गए नियुक्ति विज्ञापन को
रमेश हादसा और अन्य ने चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई कर कोर्ट ने 7 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार की नीति में झारखंड के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की वैधता सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए लगाई गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। विधायक कैश कांड में अनूप सिंह को समन, 24 दिसंबर को ईडी के सवालों का करेंगे सामना। दरअसल आपको बता दें कि विधायक कैश कांड में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह को समन भेजा है। उन्हें 24 दिसंबर को पेश होने का नोटिस दिया गया है। इसी 30 जुलाई को देर शाम कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन बिसल कोंगाड़ी और रईस गजब को पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित रानीहाटी मोड़ के पास 46 लाख रुपए के साथ हिरासत में लिया गया था। इसके अगले दिन कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी। FIR में उन्होंने बताया था कि पकड़ के विधायकों ने उनको हेमंत सोरेन की सरकार गिराने में सहयोग करने पर झारखंड के मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए दिलाने का ऑफर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि तीनों विधायकों ने उनको कोलकाता बुलाया था। वहां से सभी गुवाहाटी जाकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से मिलने वाले थे। बाद में मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया था। ईडी सरकार गिराने के उद्देश्य से विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसी के तहत उनसे पूछताछ हुई है। हम कौन डरने वाला है क्या? न कभी डरा है और न कभी डरेगा। जान से मारने की धमकी पर रांची में बोले जगन्नाथ महतो। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक बार फिर पत्र भेजकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मनचलो का काम है, हम कौन डरने वाला नहीं है। जगन्नाथ महतो न डरा है और न कभी डरेगा। उन्होंने कहा कि ये सब होते रहता है, ये मनचलो का काम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ काम नहीं है तो 2 लाइन लिख दो। प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं, मंत्री को धमकी देते हैं। इन सबसे जगन्नाथ महतो घबराने वाला नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि ये आपको डराने के लिए किया गया है तो श्री महतो ने कहा कि हम कोनो डरने वाला नहीं है। जगन्नाथ महतो ने डरा है और न कभी डरेगा। श्री महतो शुक्र को रेडिसन ब्लू होटल में सेव द चिल्ड्रन के कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाकर रहेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में शिक्षकों की कमी है, इसलिए वो पुलिस पदाधिकारियों, पत्रकारों और सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि वे सरकारी स्कूल में जाकर क्लास लें ताकि शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सुधार हो। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश का असर, गढ़वा के मुसर परिवार को सरकारी योजनाओं का मिला लाभ। दरअसल आपको बता दें कि गढ़वा डीसी रमेश घोलप द्वारा शुक्र को गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर के मुसर परिवारों के बीच विभिन्न योजनाओं का स्वीकृति पत्र एवं सम्मान किट का वितरण किया गया। मुसर परिवारों को आधार कार्ड, पशु शेड, पशुधन, अम्बेडकर आवास, कंबल एवं धोती साड़ी, स्कूल किट, खाद्यान्न आदि का लाभ दिया गया। इस मौके पर डीसी ने बताया कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें यह सूचना मिली थी कि विभिन्न प्रखंडों में विपरीत परिस्थितियों में मुसर परिवार निवास करते हैं, उनके पास आधारभूत सुविधाएं नहीं है। इस पर उन्होंने मुसर परिवारों को विकास के मुख्य धारा में लाने तथा विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के आलोक में काम शुरू किया था। इसी कड़ी में स्वीकृति पत्र एवं सम्मान किट का वितरण उनके घर घर जाकर किया जा रहा है। गढ़वा के प्रधानाध्यापक ने महिला डीओसी की बदतमीजी, बोले डीओपीओ को हम कुछ नहीं समझते। जाने पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि गढ़वा प्रखंड के एक मनबड़े प्रधानाध्यापक द्वारा महिला जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पूर्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस दुर्व्यवहार के बाद गढ़वा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाटा के प्रधानाध्यापक कामेश्वर राम को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। प्रधानाध्यापक कामेश्वर राम ने डीओ के साथ साथ बीआरपी नगेंद्र पांडे एवं बीपीएम डिजिटल राधेकांत यादव के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। समाचार के अनुसार शुक्रवार को डीओ अनिता पूर्ति गढ़वा कल्याणपुर विद्यालय का निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान उनसे जिले के उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास का संचालन कर रहे संस्था के बीपीएम राधेकांत यादव ने शिकायत की है कि बगल के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाटा में प्रधानाध्यापक स्मार्ट क्लास का संचालन नहीं होने दे रहे हैं। डीओ ने पास में खड़े बीआरपी नगेंद्र पांडे को प्रधानाध्यापक से बात करने के लिए कहा। फोन पर कामेश्वर राम ने कहा कि वे कोई हरवा चरवा या किसी का नौकर नहीं है, वे स्मार्ट क्लास का संचालन नहीं करेंगे। जब बीआरपी श्री पांडे ने कामेश्वर राम से कहा कि डीओ मैडम उनसे बात करना चाहती है और फोन डीओ को दिया तो प्रधानाध्यापक श्री राम ने कहा कि वे डीओपीओ को कुछ नहीं समझते हैं और फोन काट दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी, स्पीकर ने अफसरों से कहा समय पर सभा सचिवालय को दे विधेयक। दरअसल आपको बता दें कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी को लेकर शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि वे समय पर विधेयक सभा सचिवालय को उपलब्ध कराएं ताकि सदस्यों को अध्ययन का पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों से विधेयक आने हैं वे समय पर सभा सचिवालय को दें। साथ ही जिन विधेयकों में संशोधन हुआ है उन्हें संबंधित मूल विधेयक के साथ उनकी प्रतियां भी सभा सचिवालय को उपलब्ध कराई जाए। इधर सत्र को सफल संचालन के लिए विधायक दल के नेताओं की बैठक स्पीकर के कार्यालय कक्ष में हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर राव, सदस्य लंबोदर महतो व विनोद सिंह शामिल हुए। बता दें कि 20 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करने के बाद द्वितीय पाली में समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिन पर अंतिम सहमति 19 दिसंबर की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ली जाएगी। 21, 22 व 23 दिसंबर के तीनों कार्य दिवसों को विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।
बिहार ले जा रही शराब स्टेशन से बरामद, 4 को किया गिरफ्तार, सभी बिहार के थे। दरअसल आपको बता दें कि सीआरपीएफ की टीम ने कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से बैग में छिपाकर अवैध रूप से बिहार ले जा रहे हैं अंग्रेजी शराब को बरामद करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र कुमार साकिन व थाना मुसौड़ी जिला पटना, कुणाल कुमार, नीरज कुमार, रवि रोशन कुमार, सभी साकिन रामपुर चरई वार्ड नंबर 1 थाना घोसी जिला जहानाबाद के नाम शामिल है। सीआरपीएफ निदेशक प्रभारी जवाहरलाल ने बताया कि शुक्रवार को दल बदल के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर 11 बजे गश्ती कर रहे थे। प्लेटफॉर्म संख्या 4 के पूर्वी छोर स्थित न्यू एफओबी के पास एक युवक को काले रंग के वजनी पीटू बैग के साथ देखा गया। शंका होने पर उसे पूछताछ की और पीटू बैग को खोलकर चेक किया गया तो उसमें 7 पीस मैकडॉल नंबर 1 व्हिस्की अंग्रेजी शराब बरामद किया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।